नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गन्ने की जो उन्नत प्रजातियां हैं उनको हम किस प्रकार बचाएं, जो उनमें रोग कीट और लगते हैं उनको किस प्रकार से हम बचा सकें, जिससे उन्नत प्रजातियों को हम लंबे समय तक चला सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर चौधरी और आप देख रहे हैं कृषि की बात यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उन्नत प्रजातियां आती हैं जाती रहती हैं। बहुत ऐसी प्रजातियां हैं जो समय समय पर अपना उत्पादन खोती रहती हैं और वे पतन की ओर चली जाती हैं। जैसे 0238 वैरायटी है जो अपना उत्पादन क्षमता खोती जा रही है। क्यों होता है, कैसे होता है, आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या कारण है जो ये समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है। तो इनके बहुत से कारक हो सकते हैं, जैसे रोग, कीट, मृदा में लवणता, एक ही प्रजातियों को बार बार लगाना, फसल चक्र न अपनाना और महत्वपूर्ण बात, सही बीज का चुनाव न करना। किसानों द्वारा एक ही प्रजाति को बार बार बोना, प्रजाति को शोधित यानी कि ट्रीट करके ना बोना, ऐसे बहुत से कारक हैं जो किसी भी अच्छी प्रजाति को पतन की ओर ले जाते हैं। जैसे हाल फिलहाल में 0238 वैरायटी रेड रोट की समस्या इस समय इतनी चल रही है कि इस प्रजाति का विनाश की ओर धकेलना शुरू हो चुका है, यानी कि इसका उत्पादन घटने लगा है, लागत अधिक हो गई है और खड़े से खड़े खेत बर्बाद होते जा रहे हैं। तो आज वीडियो में हम बात यही करेंगे कि गन्ने की नर्सरी किस प्रकार तैयार की जाए, हम एक स्वस्थ बीज, रोग रहित बीज कैसे तैयार करें। एक स्वस्थ नर्सरी तैयार करके हम किसी भी बीज को 5 वर्ष तक प्रयोग कर सकते हैं, जिसके लिए हमें गन्ने के ऐसे खेत का चुनाव करना होता है जिसमें किसी प्रकार का रोग न हो। नर्सरी तैयार करने के लिए उस खेत का चुनाव करें जिसकी जो फसल आपकी 7 से 8 महीने की हो गई हो। साथ के साथ ऐसे गन्नों का चुनाव करना चाहिए जिसमें एक स्वस्थ आँख हो और किसी भी प्रकार से वो आँख रोगग्रस्त ना हो, यानी कि आँख खराब ना हो। जो खराब आँख हो उनको अलग निकाल देना चाहिए। जिस खेत से आपने गन्ने का चुनाव किया है उसमें 1 हफ्ता पहले यूरिया लगा देना चाहिए और हल्की उसकी सिंचाई कर देनी चाहिए। उससे होता क्या है, जो उसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है वह बढ़ जाती है, जिससे जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। नर्सरी तैयार करने के लिए गन्ने का 1/3 भाग ही हमें प्रयोग करना चाहिए। चुनाव किए गए गन्ने में से सावधानी पूर्वक स्वस्थ आंखों को बड़ चिपर की सहायता से अलग निकाल लेना चाहिए। गन्ने में ऐसे बहुत से फंगस और बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए बीज को शोधित करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी गर्म करने के बाद गन्ने को शोधित करना चाहिए, जिससे जो इसमें घसिया रोग होता है या रेड रोट के जो फंगस होती है वह ख़त्म हो जाती है। इसके बाद इसके लिए आप 100 लीटर पानी में 50 ग्राम कार्बनडाजिम, उसमें 1 किलो यूरिया और 200 मिलीलीटर इमीडा, इन तीनों को आप मिलाकर गन्ने को अच्छे प्रकार से शोधित करें। इसमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक गन्ने को भिगोया जाना चाहिए। हो सके तो पॉली ट्रे का प्रयोग करें। पॉली ट्रे में बर्ड्स को लगाने के लिए कोकोपीट का प्रयोग किया जाता है। इसमें आधा कोकोपीट और आधा भाग वर्मी कंपोस्ट का मिलाकर या सड़ी हुई गोबर की खाद को मिलाकर प्रयोग किया जाता है। बर्ड्स को लगाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आंखें ऊपर की तरफ हो और बर्ड्स लगाने के बाद आप जो है इसके ऊपर कोकोपीट का फैलाव कर दें। इसके बाद इन पॉलीट्रे को किसी पॉलीथीन या पुराली के सहायता से आप इसे ढक सकते हैं, जिससे जर्मिनेशन जल्दी होगा और एक साथ जर्मिनेशन होगा। 2 से 3 दिन में इनमें हल्की सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए। तो यह आपका स्वस्थ और रोग रहित गन्ना बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार की फंगस नहीं होती है। 30 से 35 दिन के समथिंग ये आपकी रोपाई के लायक हो जाती है और सीधे आप इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अपने खेत में। धन्यवाद।